गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वार्षिकी उच्चंत खाता कैसे बनता है, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट कैसे बनता है, उसका विचार आज हम करने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13 पर ध्यान देते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13 में दिया है कि एक फॉर्म में एल, एम और एन ये तीन बराबर के साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2014 को एम की मृत्यु हो गई और इस तिथि पर उसे 20,000 रुपया दिए थे। यह निर्णय लिया कि यह राशि 5,000 रुपये की वार्षिकी द्वारा प्रतिवर्ष भुगतान की जाएगी। प्रथम भुगतान 1 जनवरी 2015 को दिया गया तथा प्रतिवर्ष अन्य भुगतान भी 1 जनवरी को ही किए गए। यम के उत्तराधिकारी की मृत्यु 2 जनवरी 2017 को हो गई। प्रतिवर्ष वार्षिक शेष पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज की गणना की जाती है। वार्षिकी उच्चंत खाता बनाइए। तो ये जो वार्षिकी उच्चंत खाता जो रहता है, ये साझेदार के मृत्यु पर उसको जो भी देय रकम रहती है, उसके उत्तराधिकारी को जो देय रकम रहती है, वह अगर एक साथ देय नहीं हो पाती है तो उसके लिए किश्तों में हम भुगतान करते हैं और किश्तों में भुगतान करने के लिए वार्षिकी उच्चंत खाता बनाते हैं। अभी इस प्रश्न में जो एम नाम का साझेदार है, उसकी मृत्यु हो गई है 31 दिसंबर 2014 को और उसको जो देय रकम थी वह 20,000 रुपये थी और यह रकम हम 5,000 की वार्षिक किश्त में चुकाएंगे तो 5,000 की 4 वार्षिक किश्तें हो जाएगी। परंतु जिसको भी हम भुगतान कर रहे हैं, भुगतान की डेट जो दी है वो 1 जनवरी है। प्रत्येक भुगतान 1 जनवरी को किए जाएंगे। 31 दिसंबर 2014 को मृत्यु हो गई है। पहला भुगतान 1 जनवरी 2015 को ही होगा, तुरंत सेकंड डे को, दूसरे दिन को, और वही उसी दिन को ही मतलब कि 1 जनवरी 2015 से अपना वार्षिकी उच्चंत खाता शुरू होगा। और जो भी एम का उत्तराधिकारी है उसकी भी मृत्यु 2017 के 2 जनवरी को ही हो चुकी है और उसी कारण से अपना जो वार्षिकी उच्चंत खाता है वह 2017 तक ही रहेगा। अर्थात 15, 16, 17 इन 3 वर्षों के लिए हमें वार्षिकी उच्चंत खाता बनाना है। तो वार्षिक उच्चंत खाता बनाने के लिए तुरंत सबसे पहले हेडिंग लिख लो, कॉलम्स तैयार कर लो। डेबिट के 4 कॉलम, क्रेडिट के 4 कॉलम, तिथि विवरण जर्नल पृष्ठ राशि, तिथि विवरण जर्नल पृष्ठ राशि। अभी जो उत्तराधिकारी के लिए जो देय रकम थी उसे हम साझेदार के पूंजी खाते में से ट्रांसफर कर देते हैं उत्तराधिकारी के खाते में और वह शेष जो आएगा वह क्रेडिट में दिखेगा। वार्षिकी उच्चंत खाते के क्रेडिट में सबसे पहले शेष दिखेगा 31 दिसंबर 2014 का जो भी देय रकम थी वही रकम 1 जनवरी 2015 को शेष लागत के रूप में आप क्रेडिट में लिखेंगे। तो वार्षिकी उच्चंत खाते के क्रेडिट पक्ष में जनवरी 1, 2015 शेष लागत 20,000 रुपया करके लिखेंगे और फिर तुरंत 1 जनवरी को हमें भुगतान करना है, इसलिए डेबिट पक्ष में लिखेंगे रोकड़ खाते से या तो बैंक खाते से 5,000 रुपया। और फिर ये जो 20,000 रुपया देय रकम थी, 5,000 रुपया हमने चुका दिए हैं, तो अभी बचा है अपने पास कितना, 20,000 में से 5,000 घटाने के बाद जो रकम बची मतलब कि 15,000, उस पर हमें ब्याज निकालना है और ब्याज हो जाएगा 15,000 का 6% 900 रुपया। अभी टोटल करेंगे, क्रेडिट पक्ष का योग बड़ा है, 20,900 रुपया योग आएगा, उसमें से आपने 5,000 रुपये दे दिए हैं अर्थात शेष बचेगा 15,900। डेट पर ठीक से ध्यान देना। ये जो मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को जो देय रकम थी वह 31 दिसंबर 2014 को मृत्यु हो गई करके बोले थे, उसके बाद वाली तिथि से यह खाता शुरू हो चुका है जनवरी 2015 से। शेष लागत करके पहले क्रेडिट में 20,000 रुपये लिखे, डेबिट में फिर जो भी रकम चुकानी थी तुरंत 1 जनवरी को वह रकम चुका दिए है। उसके बाद आपने 20,000 में से 15,000 घटाकर ब्याज निकाल लिए है। ब्याज निकालने के बाद टोटल के क्रेडिट पक्ष का योग बढ़ा था, उसमें से आपने डेबिट पक्ष घटा दिए और 31 दिसंबर 2015 को शेष बचा है अपना 15,900 रुपया। इस प्रकार से पहला वर्ष कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये जो शेष लागत था वह शेष लागत के रूप में क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा 15,900 रुपया। अभी आपको तुरंत पेमेंट करना है 1 जनवरी को, प्रत्येक 1 जनवरी को ही भुगतान होने वाला है, इसलिए 2016 के 1 जनवरी को आप भुगतान करोगे 5,000 रुपये का, क्योंकि 5,000 रुपये की वार्षिकी फिक्स हो चुकी है, तो 5,000 रुपये का भुगतान करोगे। फिर उसके बाद आपको 31 दिसंबर को ब्याज निकालना है, तो जो 15,900 रुपया शेष था उसमें से 5,000 रुपये भुगतान हो चुके हैं, तो जो ब्याज निकलेगा वह 15,900 में से 5,000 रुपये घटाने के बाद मतलब कि 10,900 पर ब्याज निकलेगा 6% की दर से, तो 654 रुपया ब्याज आएगा। क्रेडिट पक्ष का योग करोगे तो हो जाएगा 16,554 रुपया और उसमें से डेबिट पक्ष के 5,000 रुपये घटाएंगे तो 31 दिसंबर 2016 को शेष बचेगा 11,554 रुपया और इस प्रकार से 2016 भी कंप्लीट हो जाएगा।
फिर ये जो 31 दिसंबर 2016 का जो शेष है वह 2017 के लिए ट्रांसफर हो जाएगा। 1 जनवरी 2017 को आप इस शेष को ट्रांसफर करोगे, शेष लगा करके 11,554 रुपया। फिर 1 जनवरी को पेमेंट कर दोगे, रोकड़ या तो बैंक खाते से करके डेबिट में लिखते हुए 2017 1 जनवरी 5,000 रुपये पेमेंट करोगे। अभी प्रश्न में जो सूचना थी कि ये जो यम का उत्तराधिकारी था उसकी भी मृत्यु 2 जनवरी 2017 को हो चुकी है और इसी कारण से अभी ब्याज निकालने की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि 2017 को कंप्लीट नहीं करना है। तो 2 जनवरी को ही मृत्यु यम के उत्तराधिकारी की होने के कारण जो भी शेष रकम रहेगी उस शेष रकम को ये जो यल और यन, ये जो 2 साझेदार जो बचे हैं वह आपस में समान रूप से बांट देंगे, क्योंकि इनका अनुपात समान था। तो 11,554 में से 5,000 घटाते हैं तो 6,554 रुपया बचेगा। उसे आप यल और यन में समान रूप से विभाजित करोगे तो यल के हिस्से में आएगा 3,277 और यन के भी हिस्से में आएगा 3,277, 3,277। और इस टाइप से ये वार्षिक उच्चंत खाता कंप्लीट हो जाएगा। दोनों पक्षों का योग 11,554 रुपये आएगा 2017 के 31 दिसंबर वाले वर्ष में। तो इस टाइप से ये वार्षिक उच्चंत खाता 3 वर्ष के लिए बनेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न 3 अंकों के लिए या तो 4 अंकों के लिए परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसकी भी ठीक ढंग से रिवीजन करना है।